औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। जी नाज़रीन, दावत अल कुरान टीवी चैनल के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको कुरान पाक की सूरतें, उनका शान नुज़ूल, रकू और आयात के बारे में बताएंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आएगी। तो हम सबसे पहले कुरान पाक खोलेंगे ताकि आप उसको अच्छे से समझ लें। आइए कुरान पाक खोलते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जब हम कुरान पाक खोलते हैं तो देखिए इस तरह से ऊपर कुछ डिज़ाइनिंग भी की होती है। बड़े खूबसूरत तरीके से जो है कुरान पाक के अंदर से लिखा जाता है। तो ये देखिए, बच्चों को ये भी बताएं, बच्चे यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं। सम टाइम बड़ों को भी पता नहीं चलता है। देखिए, ये जो साइड पे सर्कल किया हुआ है या किसी और अंदाज में भी सम टाइम लिखा जाता है, जैसे ये ऊपर इस तरह से लिखा हुआ है। इसी तरह इसके अंदर तो सूरत फातिहा मक्किया खाली लिखा हुआ है, लेकिन सम टाइम कुरान पाक में पूरा लिखा होता है, आयात और रुकू के बारे में भी लिखा होता है। और इस कुरान पाक में इस तरह से लिखा है कि यहाँ पे एक जो सर्कल है इसके अंदर लिखा है आयातुहा, कि इसमें कितनी आयात हैं। ऊपर 7 लिखा हुआ है अरबी में, तो इसमें पता चलता है कि ये सूरत में 7 आयात हैं। इसी तरह इस साइड पे जो सर्कल है इसमें लिखा होता है रकूहा, कि इसमें कितने रकू हैं, तो ऊपर 1 लिखा हुआ है, मतलब इसमें 1 रकू है। 7 आयात है और 1 रकू है। तो सबक पढ़ने से पहले अगर बच्चे इसको भी साथ में पढ़ लें तो पता चल जाए कि सूरत में कितनी आयात हैं और कितने रकू हैं। जी, कुरान पाक में बच्चों को इस तरह से तरतीब बताना और समझाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि बच्चों को कुरान पाक की जो सूरतों के नाम के साथ साथ उनकी आयात और रकू के बारे में भी इल्म हो जाए। तो जी नाज़रीन, हमारा जो कुरान पाक है उसमें माशाल्लाह 114 सूरतें हैं। कुल सूरतें जो हैं वो 114 हैं। और कुछ सूरतें ऐसी हैं जो मक्का में नाजिल हुई और कुछ सूरतें ऐसी हैं जो मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बताती चलूँ। मैंने यहाँ पे नज़ूल लिखा है कि ये सूरतें जो है वो कहाँ नाजिल हुई। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए, वहीं पे इनकी जवानी गुजरी और वहीं पे पहली वही नाजिल हुई। हमारे प्यारे नबी की ज़िंदगी का बहुत सा हिस्सा मक्का मुकर्रमा में गुजरा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत में मसरूफ़ थे तो जिब्राइल अमीन अल्लाह की तरफ से जो सूरह अलग की पहली आयात लेकर आए, तो वो जो पहली वही थी वो मक्का में नाजिल हुई थी। इसीलिए जो कुरान की पहली वही है वो है सूरह अलग। यहाँ पे तो तरतीब है ना, सूरह फातिहा, बकरा, आल इमरान की सारी तरतीब जो है ये बाद में दी गई। पहले जो थी, जितना लोगों को हदायत के लिए ज़रूरत होती थी उतना अल्लाह की तरफ से पैगाम आता था जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए। तो उसी हिसाब से जो है सबसे पहली सूरत सूरह अलग है, दूसरी सूरह मुदस्सिर है, तो ये तरतीब बाद में दी गई। तो मौजूदा तरतीब कुरान पाक की ये है। तो जो सूरतें मक्का में नाजिल हुई उन्हें मक्की सूरत कहती है। उसके बाद जब मक्का में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जब दीन इस्लाम की जब अशात शुरू की, लोगों को बताना शुरू किया, हुक्म दिया, दीन इस्लाम की तरफ बुलाया, तो बहुत से लोग जब मुसलमान हो गए, मुसलमान की जमात जब बढ़ने लगी, तो उनमें जो काफिर थे वो मुसलमान के दुश्मन हो गए और मुसलमान को तरह तरह से अजियतें देने लग पड़े। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन बन गए, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो अल्लाह ताला ने भी नबी को हिजरत करने का हुक्म दिया कि आए नबी, आप मक्का से मदीना चले जाएं, मदीना हिजरत कर जाएं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मुसलमानों के साथ मदीना में जो थे वो हिजरत करके तशरीफ ले गए। तो जो सूरतें फिर मदीना में नाजिल हुई उनको मदनी सूरत कहा जाता है। इसकी भी बहुत लंबी डिटेल है, हिजरत रसूल पे भी पूरा वाक़या है, लेकिन मैं चूँकि आपको समझाने के लिए बात कह रही हूँ कि मक्का में जो सूरतें नाजिल हुई उन्हें सूरह मक्किया कहा जाता है और जो मदीना में सूरतें नाजिल हुई उन्हें सूरह मदनिया कहा जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कुरान पाक में कुल 114 सूरतें हैं। नज़ूल उनका जो है मक्की या मदनी है, उनके बारे में भी बताएंगे कि कितनी सूरतें मक्की हैं और कितनी मदनी है। इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ आ जाता है। बाज़ लोग कहते हैं कि मक्की सूरतें जो 86 है और मदनी सूरतें 28 है, 28 मदनी है, लेकिन बाज़ के ख्याल नज़रिए के मुताबिक जो है मदनी सूरतें जो है वो ज़्यादा है, उनकी तादाद थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन चलिए, जो भी वल्लाह सवाब, हम आपको उतना ही बताएंगे जितना हमने खुद कुरान पाक के अंदर से नोट किया। जी, हम आपको बताते हैं कुरान पाक में रकू वैसे तो 540 ऊपर लिखा है 540, कुरान पाक में कुल 540 रकू हैं और 6666 आयात हैं। 6666 आयात हैं। तो इसको 540 रकू 114 सूरतों में 6600 आयात किस तरह से तकसीम की गई, किस तरह से लिखी गई, इसके बारे में आज हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो आप जो है अपनी नोटबुक और पेंसिल्स पकड़ लीजिए और बच्चों को अच्छे से समझाइए। जो भी मैं आपको बता रही हूँ बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं। सूरह फातिहा सबसे पहली सूरत है कुरान पाक में, सूरह फातिहा। उसके बाद ये मक्का में नाजिल हुई। सूरह फातिहा 1 रकू है इसमें और 7 आयात है। सूरह फातिहा कुरान पाक की सबसे पहली सूरत। वैसे सूरह फातिहा के और भी बहुत से नाम है, इसमें सूरह शिफा भी इसको कहा जाता है। अच्छा, सूरह फातिहा पहली सूरत है, इसमें ये मक्का में नाजिल हुई, इसमें 1 रकू है और 7 आयात हैं। अगली सूरत सूरह बकरा है, ये दूसरे पारे में आती है,
ये मदनी सूरत है, यानी कि दूसरे पारे में सारी सिर्फ सूरह बकरा ही है। ये सबसे लंबी सूरत होती है कुरान पाक की। ये मदनी सूरत है, मदीना में नाजिल हुई। इसमें 40 रकू हैं और 286 इसमें क्या है आयात है। सूरह आल इमरान है, ये भी मदीना में नाजिल हुई। इसमें 20 रकू हैं और 200 आयात हैं। इसी तरह आगे सूरह निसा आती है। सूरह निसा जो है ये मदनी सूरत है और इसमें 24 रकू हैं और 176 इसमें आयात है, 176 आयात हैं। उसके बाद आ जाती है सूरह माइदा, ये भी मदनी सूरत है, यानी मदीना में नाजिल हुई। इसमें 16 रकू हैं और 120 आयात हैं। सूरह नाम मक्की सूरत है, मक्का में नाजिल हुई। इसमें 20 रकू हैं और 165 आयात है, 165 आयात है जी। आगे आ जाती है सूरह अराफ, ये भी मक्का में नाजिल हुई। इसमें 24 रकू हैं और 206 आयात हैं। आगे सूरह अनफाल आ जाती है। सूरह अनफाल मदनी सूरत है, ये मदीना में नाजिल हुई। इसके 10 रकू हैं और 75 आयात है, 75 जी। सूरह तौबा मदनी सूरत है, इसमें 16 रकू हैं और 129 आयात हैं। सूरह यूनुस ये मक्की सूरत है, मक्का में नाजिल हुई। 11 रकू हैं और 109 आयात हैं। सूरह हूद मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। 10 रकू हैं और 123 आयात हैं। आगे सूरह यूसुफ ये मक्का में नाजिल हुई। इसमें 12 रकू हैं और 111 आयात हैं। सूरह रात ये मदीना में नाजिल हुई। इसमें 6 रकू हैं और 43 आयात हैं। आगे सूरह इब्राहिम आ जाती है। सूरह इब्राहिम मक्की सूरत है, 7 रकू हैं और 52 आयात हैं। सूरह हिज्र मक्की सूरत है, मक्का में नाजिल हुई। इसमें 6 रकू हैं और 99 आयात हैं। सूरह नहल ये मक्की सूरत है, 16 रकू हैं और 128 आयात हैं। सूरह बनी इसराइल मक्की सूरत है, 12 रकू हैं और 111 आयात हैं। सूरह कहफ मक्की सूरत है, 12 रकू हैं और 110 आयात हैं। इसी तरह सूरह मरियम ये मक्की सूरत है, इसमें 6 रकू हैं और 98 क्या है आयात जी। सूरत नंबर 20 हमारी सूरह तोहा मक्का में नाजिल हुई। 8 रकू हैं और 135 आयात हैं। सूरह अंबिया ये मक्की सूरत है, 7 रकू हैं और 112 आयात हैं। इसी तरह सूरह हज है, ये मदनी सूरत है, मदीना में नाजिल हुई। 10 रकू हैं और 78 इसमें आयात हैं। सूरह मोमिनून ये भी मक्का में नाजिल हुई। इसमें 6 रकू हैं और 118 आयात हैं। आगे सूरह नूर है, ये मदनी सूरत है, इसमें 9 रकू हैं और 64 इसमें आयात हैं जी। सूरह नूर के बाद आ जाती है सूरह फुरकान, ये मक्का में नाजिल हुई। 6 रकू हैं और 77 आयात हैं। उसके आगे सूरह शुअरा आ जाती है, ये मक्की सूरत है, 11 रकू हैं और 227 आयात हैं। उसके बाद सूरह नमल आ जाती है, मक्की सूरत है, 7 रकू हैं और 93 आयात है, 93 आयात। सूरह कसस मक्का में नाजिल हुई, मक्की सूरत है, इसमें 9 रकू हैं और 88 आयात है। उसके बाद सूरह अनकबूत आ जाती है, ये मक्की सूरत है, 7 रकू हैं और 69 इसमें क्या है आयात है, 69 आयात है जी। सूरत नंबर 30 है सूरह रूम, मक्की सूरत है, 6 रकू हैं और 60 आयात हैं। सूरह लुकमान मक्का में नाजिल हुई। 4 रकू हैं और 34 आयात हैं। सूरह सजदा मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। 3 रकू हैं और 30 आयात हैं। सूरह अहज़ाब मदीना में नाजिल हुई। 9 रकू हैं और 73 आयात हैं। आगे सूरह सबा आ जाती है, सूरह सबा मक्का में नाजिल हुई। इसके 6 रकू हैं और 54 इसमें आयात हैं जी। सूरह सबा के बाद आ जाती है सूरह फातिर, ये मक्की सूरत है, इसमें 5 रकू हैं और 45 आयात है, 45 आयात हैं। सूरह यासीन, इसको कुरान पाक का दिल भी कहा जाता है। सूरह यासीन मक्की सूरत है, इसमें 5 रकू हैं और 83 आयात हैं। सूरह सफ़ात मक्की सूरत है, 5 रकू हैं और 182 आयात हैं। सूरह स्वाद मक्की सूरत है, 5 रकू हैं और 88 आयात हैं। आगे आती है सूरह जुमर, ये भी मक्की सूरत है, इसमें भी 8 रकू हैं और 75 आयात हैं। आगे सूरह मोमिन आ जाती है, ये भी मक्का में नाजिल हुई। इसमें 9 रकू हैं और 85 आयात हैं। सूरत नंबर 41 सूरह हामीम सजदा, ये मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। 6 रकू हैं और 54 आयात हैं। सूरह शोरा मक्की में नाजिल हुई, मक्की सूरत है, 5 रकू हैं और 53 आयात है, 53 आयात हैं। सूरह ज़ुखरुफ ये भी मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। इसमें 7 रकू है और 89 आयात हैं। सूरह दुखान मक्का में नाजिल हुई, 3 रकू हैं और 59 इसमें आयात है, 59 आयात है जी। सूरह जासिया ये भी मक्का मुकरमा में नाजिल हुई, यानी कि ये सारी सूरतें जो है ना ये मक्का में नाजिल हुई है, ये मक्किया है। इसमें 4 रकू हैं और 37 आयात है। सूरह जासिया मक्की,
4 रुकू और 37 आयात। सूरह क़ाफ ये मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई, इसमें 4 रुकू हैं और 35 आयात हैं। और सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे प्यारे नबी के नाम पर इस सूरत का नाम है सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मदीना में नाज़िल हुई मदनी सूरत है, 4 रुकू है और 38, इसमें 38 आयात हैं। सूरह फतह ये मदीने में नाज़िल हुई मदनी आयत है, इसमें 4 रुकू है और 29 आयात हैं। इसी तरह सूरह हुजरात जो है ये मदनी सूरत है, मदीना में नाज़िल हुई, इसमें 2 रुकू है और 18 आयात है। आगे आ जाती है सूरह क़ाफ, ये मक्का में नाज़िल हुई, इसमें 3 रुकू है और 45 आयात हैं। सूरह ज़ारियात जो है ये मक्का में नाज़िल हुई, इसमें 3 रुकू है और 60 आयात हैं। सूरह तूर मक्का में नाज़िल हुई मक्की सूरत है, इसमें 2 रुकू है और 49 आयात हैं। सूरह नजम ये भी मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई, इसमें 3 रुकू हैं और 62 आयात हैं। सूरह कमर ये मक्की सूरत है, 3 रुकू हैं और 55 आयात हैं। सूरह रहमान ये मदनी सूरत है, इसमें 3 रुकू हैं और 78 आयात हैं। जी सूरह वाक़िया ये मक्की सूरत है, 3 रुकू हैं और इसमें 96 आयात हैं। सूरह हदीद ये मदनी सूरत है, 4 रुकू हैं 29 आयात हैं। सूरह मुजादला मदनी सूरत है, 3 रुकू हैं और 22 आयात हैं। सूरह हशर ये मदनी सूरत है, इसमें 3 रुकू हैं और 24 आयात हैं। ये सारी सूरतें मदनी हैं, एक साथ तरतीब में मदनी आई हैं। सूरह मुमताहिना ये भी मदनी सूरत है, इसमें 2 रुकू हैं और 13 आयात हैं। जी सूरह सफ मदनी सूरत है, मदीना में नाज़िल हुई, 2 रुकू हैं 14 आयात हैं। सूरह जुमा मदनी सूरत है, 2 रुकू हैं और 11 आयात है। सूरह मुनाफिकून मदनी सूरत है, 2 रुकू हैं और 11 आयात हैं। सूरह तगाबुन ये भी मदनी सूरत है, इसमें 2 रुकू हैं और 18 आयात हैं। सूरह तलाक ये मदनी सूरत है, 2 रुकू हैं और 12 आयात हैं। सूरत नंबर 66 है सूरह तहरीम, ये मदीना में नाज़िल हुई, 2 रुकू हैं और इसमें 12 आयात हैं। सूरह मुल्क ये मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई, इसमें 2 रुकू हैं और 30 आयात हैं। आगे सूरह कलम आ जाती है, ये मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई, इसमें 2 रुकू हैं और 52 आयात हैं। सूरह हाक़ा ये मक्का में नाज़िल हुई, 2 रुकू हैं और 52 आयात है। इसी तरह सूरह मारिज आ जाती है, ये मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई, इसमें 2 रुकू हैं और 44 आयात हैं। जी सूरह नूह आ जाती है आगे, सूरह नूह ये मक्की सूरत है, 2 रुकू हैं और 28 आयात हैं। सूरह जिन ये भी मक्की सूरत है, इसमें 2 रुकू हैं और 28 आयात हैं। सूरह मुज़म्मिल मक्की सूरत है, 2 रुकू हैं और 20 आयात है। अब जैसे जैसे आगे सूरतें बढ़ती जाएंगी, इसमें रुकू भी कम होते जाएंगे और आयात भी कम होती जाएगी, क्योंकि आगे छोटी सूरतें आ जाती हैं 29वें 30वें पारे में। जी आगे सूरह मुज़म्मिल मक्की सूरत है, 2 रुकू हैं और 20 आयात है। सूरह मुदस्सिर ये मक्की सूरत है, 2 रुकू हैं और 56 आयात हैं। सूरह क़ियामा ये भी मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई, इसमें 2 रुकू हैं और 40 आयात हैं। सूरह दहर मदनी सूरत है, मदीना में नाज़िल हुई, 2 रुकू हैं और 31 आयात हैं। सूरह मुरसलात मक्की सूरत है, 2 रुकू हैं और 50 आयात हैं। सूरह नबा ये मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई, 2 रुकू हैं और 40 आयात हैं। सूरह नाज़ियात ये भी मक्की सूरत है, मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई, इसमें 2 रुकू हैं और 46 आयात हैं। सूरह अबस मक्की सूरत है, 1 रुकू है और 42 आयात हैं। जी जो सूरह तकबीर है ये मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई, 1 रुकू है 29 आयात हैं। सूरह इन्फितार मक्की सूरत है, 1 रुकू है 19 आयात हैं। इसी तरह सूरह मुतफ़्फ़िकीन है, ये भी मक्की सूरत है और इसमें 36 आयात। ये सारे 1-1 रुकू में मुश्तमिल है, ये आगे 1 रुकू रहेगा क्योंकि आगे सूरतें जो है वो छोटी है। जी सूरह इंशिक़ाक़ ये भी मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई और इसमें 25 आयात हैं। सूरह बरूज मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई, 1 रुकू है और 22 आयात हैं। सूरह तारिक मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई। सूरह तारिक जो है ये मक्की सूरत है, 1 रुकू है 17 आयात हैं। सूरह आला मक्की सूरत है, 1 रुकू है 19 आयात हैं। सूरह गाशिया ये भी मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई, इसमें भी 1 रुकू है और 26 आयात हैं। सूरह फज्र मक्की सूरत है, 1 रुकू है और 30 आयात हैं। सूरह बलद जो है ये मक्की सूरत है, 1 रुकू है और 20 आयात हैं। सूरह शम्स मक्की सूरत है, 1 रुकू है और 15 आयात हैं। सूरह लैल जो है ये भी मक्की सूरत है, 1 रुकू है और 21 आयात हैं। सूरह दुहा मक्की सूरत है, 1 रुकू है और 11 आयात हैं। सूरह अलम नशरा ये भी मक्की सूरत है, 1 रुकू है और इसमें 8 आयात हैं। सूरह तीन ये भी मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई, इसमें 1 रुकू है और 8 आयात हैं।
जी आगे सूरह अलग आ जाती है। सूरह अलग जो है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सूरह अलग जो है सबसे पहली नाजिल होने वाली वही थी, यानी कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सबसे पहली वही नाजिल हुई थी तो ये सूरह अलग की आयात थी। ये मक्का मुकर्रमा वाले इरा में नाजिल हुई। इसकी एक रुकू है, 19 आयात है। सूरह कदर मक्की सूरत है, एक रुकू है, 5 आयात है। सूरह बय्यिना ये मदनी सूरत है, मदीना में नाजिल हुई, एक रुकू है और 8 आयात है। सूरह ज़िलज़ाल मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई, एक रुकू है और 8 आयात है। इसी तरह सूरह आदियात है, ये मक्की सूरत है, एक रुकू है और 11 आयात है। सूरह क़ारिया ये मक्की सूरत है, मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई, एक रुकू है, 11 आयात है। सूरह तकासुर मक्की सूरत है, एक रुकू है, 8 आयात है। सूरह अस्र मक्की सूरत है, एक रुकू है और 3 आयात है। सूरह हुम्मज़ा ये भी मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई, इसमें एक रुकू है और 9 आयात है। सूरह फील ये भी मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई, एक रुकू है और 5 आयात हैं। जी सूरह कुरैश ये मक्की सूरत है, एक रुकू है और 4 आयात है। सूरह माऊन मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई, एक रुकू 7 आयात। सूरह कौसर ये मक्की सूरत है, एक रुकू 3 आयात। सूरह काफिरून मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई, एक रुकू और 6 आयात। सूरह नस्र ये मदनी सूरत है, एक रुकू है और 3 आयात हैं। जी सूरह लहब ये मक्की सूरत है, एक रुकू है, 5 आयात है। सूरह इखलास ये मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई, एक रुकू 4 आयात। सूरह फलक मक्की सूरत है, एक रुकू 5 आयात। सूरह नास जो कुरान पाक की आखिरी सूरत है, ये मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई, एक रुकू और 6 आयात है। जी नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने आज आपको कुरान मजीद में जो मौजूद 114 सूरतें उनके शान नज़ूल, रुकू और आयात के बारे में डिटेल से बताया है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपने इसको अच्छे से सुन लिया है तो आप अपने बच्चों को, बड़ों को या जो जवान बच्ची हैं वो इसको जो है याद भी करें और अपने बच्चों को भी याद करवाएं और इसको आगे से आगे हमारी वीडियो को शेयर करें। अगर आपको पसंद है जिसे लाइक भी करें और प्लीज़ कमेंट भी करें और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।